नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कुछ दिन पहले कौशल विकास संचालनालय द्वारा ITI के ट्रेनिंग ऑफिसर्स की प्रमोशन लिस्ट जारी की गई थी। उक्त सूची से बालाघाट ITI में पदस्थ कुछ ट्रेनिंग ऑफिसर्स नाराज हैं। उनका आरोप है कि CR के मूल्यांकन में नियमों का पालन नहीं किया गया है। ITI बालाघाट के सबसे वरिष्ठ और आगामी 3 माह में सेवानिवृत्त होने वाले ट्रेनिंग ऑफिसर दशरथ बिसेन तो पदोन्नति सूची में स्वयं का नाम नहीं होने से काफी आहत हुए हैं। वह बताते हैं कि मैं ITI का सबसे सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, मुझे कभी किसी प्रकार का शोकाज नोटिस नहीं मिला, लेकिन प्रमोशन का आधार CR गोपनीय चरित्रावली में कम अंक के कारण उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। ये गवर्नमेंट ITI के वो TOs है जिनको पढ़ाए गए बच्चों ने अपने ट्रेन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। बावजूद ऐसे ट्रेनिंग ऑफिसरों का नाम प्रमोशन लिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह CR गोपनीय चरित्रावली बताया जा रहा है। जबकि ट्रेनिंग ऑफिसर बताते हैं कि नियुक्ति दिनांक से लेकर आज तक उनकी चरित्रावली निष्कलंक है। वह बताते हैं कि प्रमोशन में अनदेखी को लेकर उन्होंने प्राचार्य से लेकर सचिव तक को पत्र लिखा है। वह कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिला ट्रेनिंग ऑफिसर रतनमाला गणवीर ने बताया कि बालाघाट ITI में 5 महिला ट्रेनिंग ऑफिसर है, पर किसी को भी पदोन्नति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रमोशन लिस्ट में हमारा नाम ऊपर था, बावजूद हमारी अनदेखी की गई। मैम, पदोन्नति नियम को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी दिखाई दे रही है, क्या महसूस कर रही है? सर, हमें प्रमोशन लिस्ट आई है, उसे देख के बहुत ही नाराज़गी व्यक्त है हमारी, क्योंकि हम पदक्रम सूची में हमारा नाम ऊपर था। मेरा नाम 299 पर था, लेकिन उसके बावजूद मेरे से कनिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारियों का लिस्ट में नाम आया। लिस्ट तकरीबन 839 तक गई है। तो मेरा हम सभी महिलाओं को, हमारे यहाँ नोडल ITI बालाघाट है। बालाघाट में हम महिलाएं 5 महिलाएं पदस्थ हैं। इनमें से किसी भी महिला कर्मचारी का पदोन्नति नहीं हुई है। कारण ये है कि महिला कर्मचारियों का CR का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है। ये पूर्व के 5 से 6 वर्षों में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्यों की मानसिकता समझ में आती है कि महिलाओं के प्रति उनकी कैसी भावना है, और उन्होंने महिलाओं के प्रति CR का सही मतांकन नहीं किया गया है। ये हमारी समझ से परे है कि किस आधार पर मतांकन किया गया है, क्योंकि हमारे द्वारा ऑफिशियल संस्था द्वारा जो भी कर्तव्य हमें दिए गए हैं, उन कर्तव्य का हमने पूरी तरह अच्छे से निर्वहन किया है, सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया है। हमारा एडमिशन 100% रहा है, परीक्षा फल 100% रहा है, और संस्था में हमें जो भी कार्य में संलग्न किया गया था, हमने उन सभी दायित्वों का अच्छे से पालन की सफलतापूर्वक पालन किया गया है। और इसके लिए हमें कभी भी किसी भी कार्य के लिए कोई भी शोकास नोटिस भी नहीं दिया गया कि भाई आपने ये गलत कार्य किया गया है तो आपको इसका नोटिस दिया जाए ताकि हम उस कार्य को सुधार सके। इस प्रकार से हमें कोई भी शोकास नोटिस आज तक नहीं मिला है। तो हम नोडल ITI होते हुए संस्था की महिला कर्मचारियों, जिला स्तर की जो ITI है हमारी, और हम यहाँ पर समस्त पदस्थ महिला कर्मचारियों के साथ एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है। और आजू बाजू की जो तहसील की ITI हैं, वहाँ पे सभी महिलाएं सर पदोन्नत हुई है। हमसे जूनियर महिलाएं, मतलब जूनियर प्रशिक्षण अधिकारी महिलाएं सभी पदोन्नत हुई है। तो इसका हमें सभी महिलाओं को बहुत ही खेद है, और हमें तत्कालीन जो प्राचार्य थे उनके प्रति बहुत रोष व्याप्त है हमें। इस मामले को लेकर कहीं आपने कोई आगे जाएंगे? जी सर, पहले तो हम शासकीय स्तर पे हमने हमारे प्राचार्य महोदय, संयुक्त संचालक महोदय, संचालक महोदय और प्रमुख सचिव महोदय को हम अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। और सबसे पहले तो हमने CR के लिए हमने RTI लगाए हैं सभी ने कि भाई हमारी पिछले 5 वर्षों में हमको CR क्या दी गई है, अभी हमको इसकी जानकारी भी नहीं है। और सर, जब CR लिखी जाती है सक्षम अधिकारी द्वारा तो 1 माह की अवधि में कर्मचारियों को CR प्रकटीकरण या CR की सूचना दी जाती है कि आपका क्या लिखा गया है। उसके आधार पे हम अपनी CR को सुधारने के लिए हम अपना मत या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके ताकि हमें CR सुधारने का अवसर प्रदान होता, लेकिन हमें वो भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जी, पदोन्नति आदेश जारी होने को लेकर कुछ निराशा है कर्मचारियों में, क्या निराशा है? बहुत घोर निराशा है।
मैं इस ITI का सबसे वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी हूँ और मैं लगभग मेरी सेवा काल 34 साल की हो गई है और इस 34 साल में मेरे कार्य इतने सराहनीय रहे कि किसी प्रकार का कभी 100 का नोटिस नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई मुझे ऐसा चार्जिश नहीं मिला और मेरा कार्य हमेशा मेरे बहुत उत्कृष्ट रहा है और हमारी सीआर अगर यदि खराब हुई तो उसकी कोई सूचना हमको नहीं दी गई है। जैसा कि नियम है, नियमानुसार जब कोई चरित्रावली अगर कमज़ोर होती है तो उनको सूचित किया जाता है, तो इस प्रकार की कोई सूचना मुझे नहीं दी गई और मेरे सेवा काल के अभी मात्र 3 माह बचे हुए हैं और मैं सबसे वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी हूँ ITI बालाघाट पूरे और बालाघाट जिले का। तो क्या आपको इस पदोन्नति सूची को देखकर नाराजगी हो रही है? हाँ, मुझे बेहद नाराज़गी हो रही है और मैं अंदर मैं परेशान भी हूँ कि ऐसा इस लायक मुझे रखा नहीं गया कि मैं पदोन्नत हो सकूँ। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है और समाज में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अपमानित महसूस कर रहा हूँ।